अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 2 सराउंडेड बाय ट्रैश। सराउंडेड का मतलब बेटा घिरा हुआ, बाय का मतलब है से घिरा हुआ, ट्रैश का मतलब है कूड़ा करकट, यानी कि कूड़े करकट से घिरा हुआ, कूड़े करकट से घिरा हुआ। बेटा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जो हमें लर्निंग आउटकम्स हासिल होनी है वो ये है। हमने मतन के नमूनों का तज्जिया कर सकेंगे और मौज़ूआती जुमलों और उनकी तायद करने वाली तफसीलात की हम निशानदेही यानी कि आइडेंटिफाई उनको कर सकेंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे वजूहात और असरात के शनाख्त के लिए पैराग्राफों का हम पैराग्राफ्स का यानी कि तज्जिया कर सकेंगे। काउंटेबल और अनकाउंटेबल का हम डिफरेंस, उसका फ़र्क कर सकेंगे। और उसके बाद आर्टिकल जो इनडेफिनिट आर्टिकल है और इसका अतलाक कर सकेंगे कवायद का, यानी कि इसके रूल्स किस तरह अप्लाई होते हैं। उसके बाद क्लासिफाइड एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम जानेंगे। उसके बाद यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस और जो हमारे रोज़मर्रा के कामों के लिए फ़ेल हाल सादा का जो इस्तेमाल है उसको हम देखेंगे। और उसके बाद हम इसको आप स्किप कर दें। इसके बाद यूज़ अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस, ये जो है मुआज़रत करने और मुआज़रत तस्लीम करने के लिए मुनासिब इज़हार, ज़ख़ीरे अल्फाज और उसलूब बयान कर सकेंगे कि हमें एक्सक्यूज़ कैसे करना है, पार्डन हमने कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए प्री रीडिंग बेटा, लुक एट दिस पिक्चर एंड रीड द स्पीच बबल्स। अब देखें यहाँ पे पिक्स में आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर्स हैं आपके सामने, देखें आप क्या गैस करते हैं। लिखा हुआ है हु केयर्स, क्वेश्चन मार्क है। आई एम हेयर फॉर अ लिटिल वाइल ओनली, नो वंस लुकिंग एंड द ट्रैश कैन इज टू फॉर अवे। तो देखो वो कह रहा है हु केयर्स कि कौन परवाह करता है। आई एम हेयर वो कहता है कि कौन परवाह करता है, मैं तो यहाँ थोड़े लम्हे के लिए, थोड़ी देर के लिए हूँ, ठीक है। और इसमें कौन कह रहा है, नो वन लुकिंग, वो कह रहा है कि कोई नहीं देख रहा और कूड़ादान बहुत दूर पड़ा है, तो वहाँ जाने की जहमत नहीं कर सकता। इस पिक में देखें आई डिड नॉट ड्रॉप इट, वो कह रहा है कि वो कोई आ गया ना तो वो कह रहा है मैंने नहीं गिराया। इट इज़ नॉट माई प्रूफ, वो कहता है मेरा मसला नहीं है, ये मेरा मसला नहीं है, मैंने नहीं गिराया, ठीक है ना, झूठ बोल रहे हैं। इट इज़ आवर प्रॉब्लम आई सपोज, वो कहता है कि मेरा ख्याल है कि इट इज़ आवर, ये हमारा मसला है, मेरी तेरी की बात नहीं है, हम सब का मसला है। यानी कि हम गंदगी फैलाएंगे तो क्या होगा, नुकसान, माहौल हमारा गंदा होना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट आर पीपल इन दीज पिक्चर्स डूइंग, कि इन तस्वीरों में लोग क्या कर रहे हैं। इन तस्वीरों में लोग गंदगी फैला रहे हैं, हत्ता कि वो अपने कूड़े करकट को उठाने की जिम्मेदारी भी कबूल नहीं कर रहे, वो अपने अफ़ाल के नतीजे से बेखबर है, ठीक है। सेकंड देखें, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम्स, इन मसाइल का यानी कि ज़िम्मेदार कौन है। वो लोग जो कूड़ादान में नहीं डालते इन मसाइल के ज़िम्मेदार हैं। बेटा हमने एक अच्छा शहरी बनना है और अपने माहौल को खुद हमने साफ़ करना है, किसी दूसरे ने नहीं करना, हमने खुद करना है अपने बिहाव पे, ठीक है ना। हमने अपने बारे में नहीं सोचना, हमने कौम के बारे में सोचना है, अपने शहर के बारे में, अपने मुल्क के बारे में सोचना है, अपनी नेशन के बारे में सोचना है, ठीक है, अपनी फैमिली के बारे में, सब के बारे में सोचना है। इसको किसी का मसला नहीं समझना, भाई फ़लाँ का मसला है, उसका मसला है, मेरा नहीं है। ये समझना है कि ये हमारा मसला है, यानी कि हम सब उसमें शामिल हैं, हम सब का ये मसला है, ठीक है बेटा। अगर हम अपने माहौल को ही साफ़ रखेंगे, अपने इर्द गिर्द को, अगर हर जगह गंदगी पड़ी होगी तो कैसा एक इमेज क्रिएट होता है आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये टॉपिक को पढ़ते हुए सराउंडेड बाय ट्रैश, तो अपने जहन में भाई कूड़े करकट से घिरा हुआ, तो अपने इर्द गिर्द आप नज़र दौड़ाएं कि कहाँ कहाँ गंदगी है, किस तरह है। हदीस पाक का मफहूम है कि सफाई निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है। तो अपने माहौल को, अपने घर को, अपने गली को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को साफ़ करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें। जहाँ गंदगी नज़र है आप कोशिश करें, पार्क में जाते हैं, घर में है, कूड़े को कूड़ेदान में डालें। कूड़े को कहाँ डालना है बेटा, कूड़ेदान में डालना है, गंदगी नहीं फैलानी, गंदे बच्चे नहीं बनना, अच्छे बनना है, ठीक है। आई होप कि आप इस पर अमल करेंगे और गंदगी नहीं फैलाएंगे, ठीक है। एक अच्छे शहरी होने का सबूत पेश करेंगे आप, ओके बेटा, ओके। अब हम ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने, आज हमने पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेशन को करना है, ठीक है। हैव यू एवर बीन
टू अ पार्क, टू अ रिवर साइड और अ बिजी मार्केट एरिया। सवाल से, यानी कि बेटा पूछा ही सवाल है। हैव यू एवर बीन टू अ पार्क, देखे हेल्पिंग वर्ब है हैव, और एंड पे सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है ना, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब, शुरू में हेल्पिंग वर्ब और एंड पे क्वेश्चन मार्क है। समझ आ रही है बेटा। हैव का वैसे मतलब होता है रखना। क्या होता है बेटा, यहाँ इसका मतलब है क्या गए। हैव यू, क्या आप गए। हैव का मतलब क्या बेटा, क्या गए। यू आप, क्या आप गए। एवर, एवर का मतलब है कभी, क्या आप कभी गए। बीन का मतलब है हैं, क्या आप कभी गए हैं टू अ पार्क, पार्क में। समझ आ रही है। क्या आप कभी किसी पार्क में गए हैं, कोमा है देखें, टू अ रिवर साइड, किसी दरिया के किनारे, एक दरिया के किनारे, रिवर साइड दरिया के किनारे। आर या अ बिजी मार्केट, बिजी मार्केट मसरूफ, मसरूफ मार्केट एरिया। एरिया का मतलब क्या है बेटा, इलाका, ठीक है। बिजी मसरूफ, मार्केट का मतलब आप कह सकते हैं कि बाजार कह सकते हैं, या मसरूफ तिजारती इलाके में। ओके, अब इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी बेटा, क्या आप कभी, क्या आप कभी किसी पार्क, किसी दरिया के किनारे या किसी मसरूफ तिजारती इलाके में गए हैं। समझ आई बेटा। फिर सुन लें सारे बच्चे। क्या आप कभी किसी पार्क, किसी दरिया के किनारे या किसी मसरूफ तिजारती इलाके में गए हैं। अपने आप से सवाल करें ना, आप भी जवाब दें कि आप गए हैं कि नहीं गए, ठीक है। हमारा डेली का आना जाना होता है, स्कूल जाते हैं हम, मार्केट जाते हैं, सौदा सलफ हमारे घर वाले जाते हैं, अब्बू जाते हैं, भाई जाते हैं, सब जाते हैं। lots of people come here for fun, for work and for entertainment, and when they go back home they leave behind a mountain of smelly trash and rubbish। lots का मतलब बेटा बहुत से, people का मतलब है लोग, बहुत, lots of का मतलब है बहुत से, people का मतलब लोग, बहुत से लोग कम आते हैं here यहाँ। यहाँ का मतलब क्या है, मार्केट के अंदर यानी कि आते हैं। फॉर फन, फन का मतलब क्या बेटा, खेल तमाशे के लिए आते हैं। फॉर वर्क, काम के लिए आते हैं। एंड फॉर एंटरटेनमेंट, और तफरी, एंटरटेनमेंट तफरी। फन का मतलब है खेल तमाशे के लिए। ओके, एंड और व्हेन जब, और जब दे गो बैक वापस जाना। दे वो कौन, पीपल वो लोग, गो बैक वापस जाते हैं। दे लीव, वो लीव छोड़ जाना, लीव छोड़ जाते हैं, यानी कि दे लीव वो छोड़ जाते हैं। बिहाइंड पीछे, माउंटेन एक पहाड़, एक पहाड़ जो जाते हैं। ऑफ स्मेली, स्मेली का मतलब है बदबूदार, बदबूदार। ट्रैश का मतलब है कूड़ा करकट, बदबूदार कूड़ा करकट का पहाड़ छोड़ जाते हैं। एंड रबिश, और रबिश का मतलब क्या बेटा, गंदी चीज़ें आप कह सकते हैं, या ठीक है कूड़ा करकट इसको भी आप कह सकते हैं, ठीक है। फजूल अशिया भी आप रबिश को कह सकते हैं। अब बा मुहावरा सुने। बहुत से लोग यहाँ खेल तमाशे के लिए, कामकाज के लिए और तफरीह के लिए आते हैं, और जब वो घर को या वापस घर जाते हैं तो अपने पीछे बदबूदार कूड़ा करकट और फजूल अशिया का पहाड़ लीव छोड़ जाते हैं। ओके बेटा, इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा, कि पहले तो सवाल किया कि क्या आप कभी पार्क, दरिया के किनारे या मार्केट के इलाके में गए हैं। फिर कहा जी बहुत से लोग, यकीनन जवाब हाँ में है ना, बहुत से लोग खेल तमाशे के लिए, कामकाज के लिए और तफरीह के लिए आते हैं,
और जब वो अपने घरों को वापस जाते हैं तो वो अपने पीछे बदबूदार कूड़ा करकट और फजूल अशिया का पहाड़ अपने पीछे छोड़ जाते हैं। ओके, इज इट क्लियर बेटा? वर्ड्स इसमें आप देख लें। एवर, हैव का मतलब है क्या गए, एवर कभी, बीन का मतलब है रिवर साइड दरिया के किनारे, बिजी मार्केट मसरूफ तिजारती एरिया इलाके, लॉट्स ऑफ बहुत से, पीपल लोग, कम आना, हेयर यहाँ फन खेल तमाशा, एंटरटेनमेंट तफरी, वैन जब, गो बैक वापस जाना, लीव छोड़ जाना, बिहाइंड पीछे, माउंटेन पहाड़, स्मेली बदबूदार, ट्रैश का मतलब कूड़ा करकट, रबिश का मतलब बेटा क्या है, फजूल अशिया। ठीक है बेटा। और यहाँ पे टेंस देखें बेटा, पहला था हैव यानी कि जस्ट एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में ही है, हैव यू एवर बीन, क्या आप कभी गए हैं। ठीक है बेटा। वैसे कौन सा अभी जा चुके हैं, हैव के साथ देखें बीन की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखें लॉट्स ऑफ पीपल कम, कम बेटा कम केम कम होता है, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होती है। कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कम केम कम, कम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। ओके, और यहाँ पे देखें गो बैक, गो जाना, गो वेंट गोन होता है, फर्स्ट फॉर्म है अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लीव अगेन फर्स्ट फॉर्म है, लीव लेफ्ट लेफ्ट होता है फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके बेटा, इज इट क्लियर? ये आज का हमारा लेक्चर था, इसको आपने प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।